पिछले एपिसोड के आखिर में आपने देखा कि उरूज रईस और उसके साथियों ने लुटेरों का खात्मा कर दिया था। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे लड़ाई के बाद उरूज रईस के साथी कश्ती की सफाई करते हैं और वहां पर मौजूद कैदियों को आजाद कर देते हैं। इसी दौरान एक कैदी जो असल में एक लुटेरा होता है वो उनसे भागकर समंदर में छलांग लगा देता है। इसके बाद वो अपने साथियों से कहते हैं काफी देर हो गई है, कश्तियों को रवाना करते हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। यहाँ मदेली की बंदरगाह में इसहाक रईस खड़े होते हैं। इसहाक रईस समंदर की तरफ बड़ी बेचैनी से देख रहे होते हैं। इसी दौरान पीछे से एक बंदा आकर कहता है इसहाक साहब क्या बात है, आप इतने बेचैन क्यों हैं? जिसके जवाब में इसहाक रईस कहते हैं आज मेरे भाई आ रहे हैं इसीलिए मैं इतना बेचैन हूँ। इसके बाद वो शख्स दोबारा पूछता है आपका कौन सा भाई आ रहा है? ये सुनकर इसहाक रईस गुस्से से कहते हैं क्या मतलब कौन सा भाई, जब वो आएगा तो देख लेना। इसी दौरान वहाँ पर एक शख्स आ जाता है जिसका नाम निकोला होता है, जिसे देखकर इसहाक रईस कहते हैं तुम भी पहुँच गए? जिसके जवाब में वो कहता है अगर तुम्हारा भाई आ रहा है तो मेरा भी कोई आने वाला है, मैं उसके इंतजार में यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर इसहाक रईस कहते हैं हाँ पूरे इलाके में खबर फैला दो कि मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। तुम लोग भी बिला वजह मेरे साथ इसमें शरीक होने की कोशिश कर रहे हो। इसी दौरान इसहाक रईस के घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर इसहाक रईस कहते हैं यहाँ आने की क्या जरूरत थी, वो वैसे भी घर आ जाता, आप वहाँ उनसे मिल लेते। ये सुनकर उनकी ज़ौजा कहती है इसमें कौन सी बुरी बात है, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं तो देख लेंगे, आप बेवजह परेशान क्यों हो रहे हैं? इसके बाद वो कहती हैं तुम्हारा भाई खिजर आ रहा है, इसी वजह से तुम्हारे चेहरे पर इतनी रौनक है। ये सुनकर इसहाक रईस को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं तुम लोगों की ऐसी बातों की वजह से मेरा सारा जोश फीका पड़ गया है। अगर आप लोगों ने मजीद इंतजार करना है तो शरीफाना अंदाज में मौजूद रहें, नहीं तो आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ खिजर एक कश्ती पर सवार होते हैं और बंदरगाह की तरफ देख रहे होते हैं। उसी दौरान पीछे से एक बंदा आकर उनका कपड़ा खींचता है। ये देखकर खिजर उसे पकड़कर मारने लगता है और उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर वो बंदा कहता है भाई मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। नाजरीन ये शख्स एक बड़ा ताजिर होता है। उसकी बात सुनकर खिजर कहता है मैं माजरत चाहता हूँ, आजकल जेब कुतरे बहुत हो गए हैं, इसलिए मैंने आपको भी उनमें से एक समझा। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है खिजर आप एक बड़े और मशहूर ताजिर बन चुके हैं, लेकिन आपको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप एक ताजिर हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि आप एक बड़े जंगजू हैं। आपको देखकर मुझे एक बंदे की याद आती है। जिसके जवाब में खिजर कहता है वो कौन बंदा है? जिसके जवाब में वो कहता है बाबा उरूज की। ये सुनकर खिजर मुस्कुराता है और कहता है मेरा नाम खिजर है, क्या पता इस नाम की वजह से हमारी कहीं मुलाकात हुई हो। इसके बाद वो शख्स कहता है लगता है तुम्हारी जेब में कोई कीमती चीज है, जब से आए हो इस चीज को अपनी जेब में चिमट कर रखा हुआ है, इसे अपनी जेब से बिल्कुल भी अलग होने नहीं देते। इसके जवाब में खिजर कहता है इसमें मेरे इल्म का वजन है, जिसको मेरे अलावा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर वो शख्स खिजर को सराहता है और कहता है आपकी जुबान भी आपकी हाथों की तरह बहुत तेज है। यहाँ निकोला, इसहाक और उसके घर वाले खिजर का इंतजार कर रहे होते हैं कि अचानक उन्हें एक कश्ती नजर आ जाती है। ये देखकर निकोला छलांगे लगाते हुए कहता है वो देखो कश्ती आ रही है। ये देखकर इसहाक भी खुश हो जाता है और फिर कहता है कश्ती आ रही है ये मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग इतने उतावले क्यों हो रहे हो? इतना शोर मत मचाओ, कश्ती आ जाएगी। यहाँ खिजर से वो शख्स पूछता है क्या आपको अपने इलाके की याद आती रही है? जिसके जवाब में खिजर कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात है, जाहिर सी बात है मुझे मेरे अपनों की याद आती रही है। ये जगह हमेशा से मेरे दिल में रही है, जब भी मैं इससे दूर गया हूँ तो मुझे इसका दर्द महसूस हुआ है। यहाँ उरूज रईस अपनी कश्ती में मौजूद होते हैं। उसी दौरान वो एलची वहाँ पर आ जाता है और उरूज साहब को उरूज रईस कहता है। ये सुनकर उरूज रईस कहते हैं आप मुझे उरूज कहकर पुकारा करें, क्योंकि मैं रईस नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सुनकर वो एलची कहता है आपके भाई ने आपको रईस पुकारा था तो इसलिए मैंने भी आपको रईस पुकारा। जिसके जवाब में उरूज रईस कहते हैं वो हमारे बचपन में कुछ ख्वाब थे, जिसकी वजह से वो मुझे बचपन से ही रईस पुकारता है। मेरे भाई को छोड़कर बाकी सब मुझे बाबा उरूज कहते हैं। जिसके जवाब में वो एलजी कहता है चलें इसके बाद ऐसा ही सही। इसके बाद वो कहता है मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आया था। जिसके जवाब में उरूज रईस कहते हैं क्यों, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं? जिसके जवाब में वो एलची कहता है मैंने अपने साथ अपने मुहाफिजों की नहीं बल्कि चोरों की परवरिश की थी। अपने और आपके साथियों ने मुझे और इस सल्तनत की इज्जत को पानी में पाश पाश होने से बचाया है। ये सुनकर उरूज रईस कहते हैं मैंने आपको और उन अमानतों को बचाने के पैसे लिए थे
और उसको मैं अपने ऊपर हलाल करने के लिए मैं अपनी जान तक भी दे सकता हूँ। इसके बाद वो कहते हैं, जिस तंदूर से आप रोटी लेते हैं, क्या आप उस तंदूर वाले को पैसे देकर उसका शुक्रिया भी अदा करेंगे? जिसके जवाब में वो कहता है, नहीं। ये सुनकर उरूज रईस एलची से कहते हैं, आप मुझे पसंद आ गए हैं। इसके बाद उरूज रईस कश्ती में नीचे आ जाते हैं और एक शख्स से कहते हैं, क्या हुआ, क्या आपने शहीद होने वालों के खानदान के लिए माल को अलग कर लिया है? जिसके जवाब में वो कहता है, जी हाँ, मैंने वैसा ही किया और अभी भी उसी में मसरूफ था। मैंने सारा कुछ तकसीम कर दिया है और अब सिर्फ 3 सिक्के और कलाई पर बांधने वाला चमड़ा रह गया है। इसी दौरान वहाँ पर एक और शख्स आ जाता है। फिर उरूज रईस कहते हैं, क्या सब में बराबर हिस्सा बढ़ गया है? तो ये सुनकर वो कहता है, सिर्फ आप रह गए हैं और ये शख्स रह गया है। इसके बाद उरूज रईस वो सिक्के उस शख्स को दे देते हैं और बाकी एक छोटा सा चमड़ा अपने पास रख लेते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं, क्या करें, मेरी किस्मत में भी यही लिखा था। यहाँ खिज़र की कश्ती बंदरगाह पर पहुँच जाती है। खिज़र अपनी कश्ती से उतरता है और अपने भाई को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और दूर से ही अपनी बाहें फैलाता है। ये देखकर उसका भाई भी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद खिज़र आगे आ जाता है और अपने भाई के बच्चों को तोहफे देता है और फिर आकर अपने भाई के हाथ का बोसा लेता है और उसके बाद वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से मुलाकात करता है। इसके बाद इसहाक खिज़र की जेब की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये क्या है, तुम अभी भी अपने साथ ये किताब लिए फिर रहे हो? ये तुम्हें एक दिन पागल बना देगी। कापियाँ और किताबें सिर्फ हिसाब रखने के लिए ही ठीक होती हैं। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, ये सुलेमान उस्ताद की अमानतें हैं, ये मैंने सिर्फ उन तक ही पहुंचानी हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके जवाब में इसहाक कहता है, सही है, तुम और सुलेमान इस दुनिया की मुकद्दर का फैसला करने के लिए बैठ जाओ, चलो ऐसे ही ठीक है। इसके बाद खिज़र वहां से जाने की इजाजत लेता है तो इसहाक कहते हैं, ऐसे बंदे को मैं हर वक्त इजाजत दूंगा जिसको वापसी का रास्ता मालूम हो। ये सुनकर खिज़र कहता है, उस्ताद सुलेमान मेरा रूहानी उस्ताद है और सब दूसरे उस्ताद हैं, लेकिन आप मेरे पहले उस्ताद हैं, इसलिए मैं आपकी सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ और आप मेरे लिए सबसे अहम हैं। ये सुनकर इसहाक उससे गले लगा लेता है। जिसके बाद वो कहते हैं, मुझे पता था तुम इलियास और उरूज की तरह नहीं बनोगे, बल्कि तुम मेरे रास्ते पर चलोगे। खिज़र ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और इसके बाद खिज़र वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक बाजार दिखाया जाता है जहाँ पर गुलामों को फरोख्त किया जा रहा होता है और दूसरी जानिब एक औरत दुकान में से 2 आदमियों को निकाल कर बाहर फेंकती है और कहती है, जाओ अपने कबाड़ खाने में। उनमें से एक शख्स कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धक्का दिया। वो आगे बढ़कर जैसे ही औरत पर हमला करने लगता है तो इसी दौरान वहाँ पर गुलाम आ जाता है। वो उसको मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो औरत उसे रोक लेती है और कहती है, गुलाम, इनको मेरी नज़रों से दूर लेकर जाओ, मैं इनको अब दोबारा नहीं देखना चाहती। इसके बाद वो औरत अंदर आ जाती है। अंदर लोग खाना खाने में मसरूफ होते हैं। वो औरत जिसका नाम इजाबेल होता है वो उनके पास आती है और कहती है, देखो एक बहरी जहाज बहुत जल्द सफर पर रवाना हो जाएगा। इस साल वहाँ पर जैतून की काश्त बहुत शानदार रही है। अगर तुम और ज्यादा रकम कमाना चाहते हो तो तुम्हें इस पर कुछ रकम खर्च करना होगी। ये सुनकर उनमें से एक शख्स कहता है, इजाबेल, मैं वीनस के 100 तलाई सिक्के खर्च कर सकता हूँ। इसके बाद एक और शख्स कहता है, 50 सोने के सिक्के मेरी तरफ से। इसके बाद इजाबेल पहले वाले शख्स को कहती है, तुम्हारा उसमें से एक हिस्सा होगा। इसके बाद वो दूसरे शख्स से कहती है, और तुम्हारा इसमें आधा हिस्सा होगा। ये कहकर इजाबेल वहाँ से जाने लगती है तो दूसरा शख्स उसे रोक लेता है और कहता है, क्या तुम जानती भी हो कि 1 रियाल कितने का है, तो मेरा आधा हिस्सा क्यों है? इसके जवाब में इजाबेल कहती है, इसकी हैसियत हर जगह एक जैसी नहीं है, इसका फैसला हम करते हैं कि यहाँ पर कौन सी रकम ज्यादा है। और ये कहकर इजाबेल आगे बढ़ जाती है तो गुलाम उससे कहता है, साहिली देहातों से गंदम मिली थी, मैंने उसको बंदरगाह पर उतार दिया है। ये सुनकर इजाबेल खुश हो जाती है और कहती है, कहत साली के दरमियान इससे खूब रकम कमाएंगे। इसके बाद इजाबेल आगे आती है जहाँ पर एक और शख्स उसके पास आता है और कहता है, मुझे मुहाफिजों की जरूरत है, अगर तुम मुझे मुहाफिज दोगी तो मैं तुम्हें इसकी रकम अदा करूंगा। जिसके जवाब में इजाबेल कहती है, मैं तुम्हें अपने बेहतरीन बहादुर दूंगी, वो बहुत जल्द मुहिम से वापस आ रहे हैं, फिर तुम रवाना हो सकते हो। वहीं मौजूद दूसरा शख्स उनकी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद वो शख्स इजाबेल के पास आता है और कहता है, मैंने पहले भी तुम्हारे मुहाफिज लिए थे। तो इजाबेल कहती है, हर किसी से गलती होती है। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, मैंने भी तो एक गलती की है, क्या गलतियों की माफी नहीं होती? नाज़रीन, इस शख्स का नाम जाफर होता है। इसके बाद इजाबेल कहती है, मुझे तुमसे मतलब नहीं, मैंने तुम पर एतमाद करके गलती की है।
नाज़रीन, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।